कहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे सोते हैं रात को मम्मी और पापा जी। पता है आपको, देखो हमारे घर में कितनी बड़ी बेल है, ये देखो पूरा उधर तक फैली हुई है, उधर तक। राम राम जी, राधे राधे। मैं प्रिया नागर। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू छोटे से ब्लॉग में। देखो जी, मैं हूँ एक टेलर, छोटी सी कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और घर की जिम्मेदारी भी है, 2 बच्चे भी हैं, घर भी संभालती हूँ, पूरे दिन सिलाई भी करती हूँ। कोशिश करती हूँ छोटी छोटी शॉर्ट फनी डांस की, और वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डालती हूँ और अपने ब्लॉग में भी, क्योंकि मैंने 2 चैनल बनाए थे, 2 या 3 आईडी बनी थी। पता नहीं फ़ोन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है कि फ़ोन अपने आप ही रीसेट लगने को हो रहा हो, तो रीसेट लगने के बाद में किस्मत ऐसी ख़राब हो रही है कि सारी आईडी अपने आप ही बंद हो जा। पर हुई है ना कि जीरो से हर बार उठती हूँ और फिर गिर जाती हूँ, फिर जीरो से हर बार उठ रही हूँ। जैसे तैसे करके भी सब्सक्राइबर 150, 10-20 तक हुए हैं, फिर कुछ ना कुछ अड़चन आ जावे, मेरा चैनल बंद हो जावे। फिर से पर हुई है, बूंद बूंद घड़ो भरता हो, घड़े से समंदर बनता है। हिम्मत तो मैं कभी हारती नहीं हूँ। फिर से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और देखो जी, घर को सारा काम निमट चुका है, रात के बज रहे हैं 9:30। अब मेरा काम हो गया है स्टार्टिंग, अब सिलाई को और कटिंग को। 2 जोड़ी ये कपड़े हैं और ये भी सारी सिलाई पड़ी है। ये कॉटन के ही हैं सब कपड़ा, गर्मी के भी कॉटन के भी हैं। तो बस टाइम तो थोड़ा बहुत निकालना ही पड़े है, बाकी और सब आपको प्यार चाहिए। तो और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी रात की सिलाई कब तक चलती है। 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3। अब ऐसा हो रहा हो कि अब जैसे सिलाई का प्रेशर ज़्यादा तो 3 बज जा, 2 बज जा, 3 तो बजने ही बजने हैं। पर आज मैंने सोची है कि ना मैं 11 बजे तक करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होगी इस वजह से। और मैं इसके बाद सुबह का रूटीन भी आपको दिखाऊंगी। राधे राधे। मम्मी तो कर रही है अभी सिलाई, और मम्मी का आपने इंट्रो देख ही लिया। बाहर को मौसम देखो कितना मस्त हो रहा हो, मतलब कुछ हो नहीं है इस मौसम की। हमारा पंखा ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये देखो ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सोते हैं रात को मम्मी और पापा जी। पता है आपको, देखो हमारे घर में कितनी बड़ी बेल है, ये देखो पूरा उधर तक फैली हुई है, उधर तक। इस मौसम की कोई ना पता कब बारिश पड़ जावे, पर तारे निकल रहे हैं आज तो। कितना मस्त मौसम हो रहा है ना। अब काम तो हमारा सारा निमट चुका है, ये देखो इधर अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है हमारा। किचन भी हमारी हो ही चुकी है, बस 2 बर्तन रह रहे हैं, उन्हें मैं कर दूंगी। अब कह रही तुम? ओ कटिंग 2-3 दिन से तो मम्मा 3-4 बजे तक सिलाई करे, 6 बजे तक सो मैं फिर उठ जा। 3 बजे ना, आज ना करूँ। आज 2 जोड़ी पे कटिंग कर लूँ, क्योंकि अब तबीयत खराब होगी सुबह ज़्यादा। ये थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट का है, देने भी तो जरूरी है। अब प्रेशर तो एकदम गेयर 6-7 गेयर का जावे, 2 दिन को टाइम दे रहे हैं। अब मैं इडली करने वाली हूँ, तुरपाई को भी कोई मिले हैं, बस गोमन को तो ऐसा ही है। पर ये बस कान्हा की दया से हमारा दाल रोटी को खर्चा चल रहा हो, बस ये चाहिए और कुछ ना चाहिए मुझे। और इससे बड़ा क्या चाहिए? मेरा 3 बार आईडी बना ली मैंने, प्रियंका गुजरी, कभी प्रिया गुजरी, प्रिया बिधुड़ी। अब क्या तिवारे बनाई है, तिवारे बनी है, हो जाए यार, पता ना कहाँ हो जावे, दुख उठे। फिर सच बताऊं तो कतई मन करता ना हो कतई भी कि अब छोड़ परे को, अब रहने दे। और जैसे रिकवर करे ना ईमेल को, तो फिर कुछ फाइंड अकाउंट, कभी अकाउंट ना मिलता, कभी कुछ ना मिलता। अगर आपको मेरे किसी भी बहन को या भैया को इस चीज़ की नॉलेज हो गए कि एक मेरी आईडी प्रियंका गुजरी, और उस पर मेरे कुछ ऐसी 250 सब्सक्राइबर है। मैं ये सोच रही हूँ कि वो वाली मेरी ओपन हो जाए, सब चीज़ पासवर्ड वगैरह सब चीज़ डाल दी, वो खुली ना रही। तो मैं ये चाह रही हूँ कि बस किसी का कोई पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर। देखो बस मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कान्हा जी से कि ये जो मैंने अभी ये जो दूसरी वाली या तीसरी या चौथी बनाई है, इतनी वो ध्यान लो है, बस यूँ अच्छे से चल रहा।
तो इंस्टा की गैलरी मेरे इंस्टाग्राम पे भी ऐसी हुआ मेरे साथ कि उस पर भी 2 आईडी में दिक्कत होगी। फ़ोन में ही दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है, नया फ़ोन है, ऐसी बात भी ना, 2 साल पुराना फ़ोन है और पता नहीं क्या हो रहा है। पर तो दूसरी जो चलाई वो तो कान्हा की दया से बढ़िया चल गई। उस पर मेरे 1.4 मिलियन व्यूज़ भी हैं, सब्सक्राइबर भी पहुँचा जा रहा है। पर ये थोड़ा दुख यूँ लगा है कि मेहनत करके हर चीज़ बना रहे हैं, तो समय नहीं है, समय निकालना पड़े मुझे थोड़ा बहुत। सिलाई की वजह से घर को काम भी है, बच्चे भी हैं, वैसे भी अब गर्मी की छुट्टी चल रही है तो थोड़ा बहुत निकालना पड़े हैं समय। बच्चे स्कूल ना जा रहे, कुछ लड़की बालक करवा दे में, घर को काम वाम में हेल्प कर दे में। बाकी और तो देखो, अगर बता सको तो तुम इस चीज़ें बताइए कि मेरी वो पहली वाली आईडी खुल सके। नहीं प्लीज़ इस मुझे तुम सपोर्ट करो। अगर ये ही मेरा अच्छा चल जाए तो बस मेरी तो यही दुआ है। और आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे मम्मी ने 9 पे लिख रखे हैं दीवार पे, ये देखो कि 9 पर यूँ लिख रखो जैसे वे सूट दे जाओ ना, इन्हें भी टोन दूंगी, नहीं लड़ेंगे वो तेरे पापा, मिटन जाएंगे। तो ये वो है जैसे जिसको करना हो सूट दे जावे। अब मुझे कम से कम 5-6 जोड़ी है एक के ही, अब बार बार तो उन्होंने मैं भूल जाऊँ, जैसे ध्यान न रहे तो मैं इस पे सारा ही लिख दूँ या गीले कपड़ा से सब पूछ दूँगी। या कि पेड़े की पैंट कहाँ होएगी इधर ही। अब वो तुम्हारी गलती है यार, मेरी अरे नहीं। गलती से किसी को लड़वा एक बात तो बता, एक आध हो गए तो कम से कम। ये तो इनके हो गए 8-9 सूट है। पता हो गए क्या, सूट गेर के जाएंगे तो सब ही जल्दी है। अब मैं ही टेलर नहीं तो मैं अकेली होगी। अब दिन में 2-3 लेडीज भी आ रही हैं, वे करेंगी क्या कि 5 या 6 सूट रहेंगे, 7 रहे हैं, 2 रहे, 4 में ज़्यादातर कौन 7 रहे हैं। अब उन्होंने कम से कम 2-3 दिन वो टाइम दे हुए मोह, और तू तो निकाल लेगी जैसे मैं कोई मशीन। अरे मैं मशीन पे सी हूँ, मैं थोड़ी मशीन हूँ। अरे भाई मैं देखो भाई मैं अकेली करने वाली हूँ, बस जैसे तैसे करके ही मैनेज कर पा रही। हालांकि हो ना रहे हो, पर ये कोशिश करती रहूँ हूँ। देखो अब हम अपनी कटिंग कर लेंगे। और अच्छा देखो, मैं कोई वो तो, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है टाइम की बात है। टाइम तो मुझे मिलता ना है नहीं। हालांकि मुझसे कई ने कह रखी है कि तू इतनी अच्छी टेलर है, नंबर 1 की, तो तू वीडियो डाल दे। सबसे बड़ी बात तो मुझे टाइम ना मिलता, क्योंकि ये कॉम हो गए, एक एडिटर हो गो या कोई वीडियो वाला हो गो। अभी मैं लौंडिया ये बेचारी बनाती रह गए। अब 8 दिन पीछे स्कूल खुल जाएंगे, यूँ अपने पढ़ाई में व्यस्त हो जाएगी। चलो फिर भी अब थोड़ा थोड़ा अगर बना रही हूँ तो मैं तुम्हें कटिंग सिखा दूँ। देखो अगर कोई भैया देखेगा तो वो तो बेचारे उन्होंने तो किसी मतलब, पर हाँ वो अपनी दीदी है, अपनी वाइफ है, अपनी बहन बेटी है, वीडियो शेयर कर दी जो कि देखो इसमें अच्छे से कटिंग सिखा रही है। पर यूँ ही सपोर्ट चाहिए और क्या चाहिए। देखो रात हो रही है, क्लियरिटी तो जैसी आएगी ऐसी ठीक है, पर कोशिश मेरी यूँ ही है। यूँ अस्तर का सूट है, यूँ हमारी लाइनिंग है यूँ, ठीक है। यूँ अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया। अच्छे से सेट करने के बाद में इस पर हमने यूँ से जो ये कंधे को निशान रहेगा, मैं हिंदी भाषा में ही समझाऊंगी तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से। ऐसा करो बेटा, यूँ रहो, ठीक है। यूँ यहाँ से हमने 6.5 लियो है, 6.5 लेके यहाँ, और इसमें यहाँ हमारा जो गला आएगा ये 2.5-3 पे यहाँ को ये गले, इससे 1/2 इंच हमें नीचे को डाउन करना हो। यहाँ से ये देख टॉर्च के ऊपर देखो मैं दिख रहा है, ये डाउन करना है। ये जो डाउन होगा यहाँ से हमें इंच टेप रखना है और यहाँ तक हमें ये 7 होगा, ये 7 इंच पे, ठीक है। यू जो हमारा यहाँ से 6.5 ये हमारा होगा 7 इंच होगा। इसमें तुम्हें ये जो है इसको हाफ करना है 3.5 पे एक हल्का सा निशान लगा दियो। यू निशान क्यों लगेगा इस चीज़ में मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि एकदम ही समझ में ना आ पाएगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ से हम नीचे को 14 इंच लगाते हैं। जो ये हमारा 7 इंच को हमारा ये कमर पे निशान लगेगा और ये 7 ही नीचे को लेना है 14 इंच। अब देखो पेंट के ट्राउजर का सूट है तो उसमें 14-15 इंच भी हम ले सकते हैं, और जो अगर सलवार का सूट है तो हमारे 13-12 भी हुए हैं। हाल से जो हम बॉडी को नोप लेंगे, मेज़रमेंट लेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो इसको ये 14 हो तो इसमें हमने 7 इधर करो, 7 इधर करो, 14 होगा। देखो सिंपल है। यहाँ से आगे तुम्हारे समझ में। ये हमें यहाँ से लेना कंधा, यहाँ से 6.5 ये 9 पर जाएगा,
ठीक है। ये 13 है, 14 है, जो भी है, ये 6.5, ये 7 लेना है। यहाँ पे भी ये 7 लगेगा, 7 लगेगा, ये यहाँ पे भी हमारा 7 लगेगा। अब ये हमारा, अब मैं तुम्हें 9 पर दिखा दूँ। अगर चाहे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए या मेरा ब्लॉग लंबा हो जावे तो वो देखो तुम्हें तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैं इसमें हालांकि मैं डालती ना, पर मुझे लगा चल कोई बात ना, अगर कटिंग कर रही है तो डाल दूँगी। देखो अब इसमें अगर तुम्हें अच्छे से दिख रहा हो वह, ठीक है, ना दिख रहा तो मैं फिर से अपनी दीवार पे लिख दूँगी। जैसे हमारी चेस्ट है इसमें 37 है हमारी चेस्ट, सॉरी 37.5 है, ठीक है। 37.5 को हम, मैं तुम्हें इंच टेप पर अच्छे से वो करके बताऊंगी। और कमर है हमारी इसमें 32 कमर हमारी 32 है। और हिप्स हमारी इसमें है 38.5 हमारी इसमें हिप्स आ रही है। अब इसमें मैं तुम्हें सिंपल तरीका इंच टेप के हिसाब से ही तुम्हें बता दूँ। इसमें 4, इसमें भी चौथाई भाग करना है, इसको भी इन चारों को। अब मैं तुम्हें इसे अच्छे सिंपल तरीके से इंच टेप पे समझाती हूँ। और इसमें कितने ये जो पॉइंट होते हैं इंच टेप में, मैंने तुम्हें पहली वाली वीडियो में डाले कर रही, ये जो पॉइंट है इनमें कितनी लूजिंग देनी है हमें अस्तर के में भी और हमें कॉटन के में। जैसा कि हमारा चेस्ट को निशान है 37.5, ठीक है। 37.5 को तुमने क्या करना हो, सिंपल तरीका हो बिल्कुल। देखो ये 37.5 यहाँ पे बैठ रहा है इंच टेप को, इसको 37.5 पे यहाँ पे इंच टेप रख के यहाँ हल्का सा प्रेस करके, ये हल्का सा यहाँ पे खोलेंगे तो ये 19.25 आ रहा। 19.25 पे इंच टेप हमने 19.25 पे ही रखना जहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक बार हल्के से प्रेस और कर दो यहाँ पे। अब यूँ कितना आ रहा हमारा 9.25, 9.5 से 1 पॉइंट कम आ रहा। अभी जो 1 पॉइंट कम आ रहा ना, इसमें हमें अगर ये हमारी परफेक्ट फिटिंग आ रही है, परफेक्ट फिटिंग ये आ रही है हमारी, तो इसमें हमें 2 इंच, और अगर अस्तर मोटा वाला है ना तो इसमें तुम्हें 3 इंच, सॉरी इंच बोल रही हूँ मैं, मतलब इनको इंच बोल रही हूँ मैं, मेरे कहने का मतलब गलत मत समझियो। ये मेरे जो 3 है ना, ये पॉइंट 3 पॉइंट बढ़ाने हैं तुम्हें फिटिंग में। अस्तर के में 3 बढ़ाने हैं और कॉटन के में आपको 2 पॉइंट बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप। यहाँ पे है 1 2 3, 3 पॉइंट बढ़ा के हम बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ऐसे ही हमें इसको करना हो 8 चौक 32, इसको 32 आ गए, ऐसी इंच टेप करना हो। इसमें भी हमें ये लूजिंग करनी है 3 पॉइंट की। अब इसको 38 आ गए, 38 को आपको 10 बैठेगा, ठीक है। ये 38.5 आ रहा हो, आपको 10 बैठेगा लूजिंग करके, 10 या 10.1 या 2 पॉइंट आएगा। ये रहो इसमें, हाँ देखो ये रहो, इसमें 1 और 2 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट लेने हैं आपको, जैसे कि 10 में ये आ गो। ये तुम्हारा सिंपल सा निशान होगा, ठीक है। अब आपको इस वाले निशान को, ये जो 8 को लगाया हो, ये 10 को लगाया हो, इसको आप ऐसा कोई फिट्टा स्केल की मदद से, इंच टेप भी रख लो, मैं ना कहती कि फिट्टा ही रखो आप, ये वाला, ये ऐसा करके, और यहाँ पे इससे लगाओगे तो इसमें थोड़ी सी सेफ इस तरह की आवे है, ये आपकी फिटिंग होगी। और ये जो आपने ये यहाँ पे गुलाई ली है, मैंने आपको बताई ही, थोड़ी मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, पर कोई बात ना, पर तुम्हें समझाने की बात है। ये जो मैंने कही ना, इसमें 3.5 को जो यहाँ पे आधा इंच को ये निशान लगाना, ये क्यों लगाना हो आपको, ये जो गुलाई देनी है ना 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे देनी है। यहाँ से आपको चौक, ये जो फिटिंग है यहाँ से आपको चौक उठानी है और यहाँ 1.5 इंच पे मिलानी है, और 3.5 इंच पे यहाँ ये चौक आपको रोक देनी है। फिर इसमें आप पूरे सूट में, मतलब सॉरी, ये जो मेज़रमेंट है आप इसमें 2-2.5 इंच की लूजिंग दे के चलो, ठीक है। ये सिंपल सी कटिंग है इसकी। फिर इसमें अस्तर काटने के बाद में ये जो सूट है अच्छे से प्रेस करके, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके, और मैं आपको इसे अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी इसकी कटिंग। अगर तुम्हें पसंद आवे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगी। उसमें 9 एक तो हो गए हैं, देखो बिगनर्स के लिए। सब में बड़ी बात क्या हुई, तो सूट को बात, सब में एक क्या हो गया कि देखो यूट्यूब पे बहुत टैलेंटेड टेलर है,
बहुत अच्छी अच्छी व्यूज़ वाली वीडियो हैं। और देखो कोई चीज़ अगर मेरे भी समझ में ना आती तो मैं भी डायरेक्ट जाके यूट्यूब पर सर्च करती हूँ, देखती हूँ और अच्छे से समझती हूँ, बनाती हूँ। पर उसमें क्या होगा, जो ज़्यादातर बिगनर्स दीदी हैं, बिगनर्स के लिए क्या हो गया है, जो कि अभी कोशिश कर रही हैं सिलाई सीखने की, वो करने की, हालांकि तो क्या, एक तो मेजरमेंट, हर एक चीज़, इंग्लिश के वर्ड ऐसे हुए हैं जो हर किसी के समझ में ना आते, कि थाई, हिप्स, आर्मोल, अंडरआर्म, मतलब 1000 चीज़ ऐसी हैं उसमें। तो इसलिए मैंने बहुत ही हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में, सिंपल तरीके से आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी समझाई है। और ये रहा, यहाँ से एक कंधे वाला निशान है, ये तुम्हारा ये नीचे को आर्महोल होते हैं जो मुड्ढे वाला निशान है, ये आपकी चेस्ट की फिटिंग होगी, छाती की, और ये आपकी कमर की फिटिंग होगी, ये आपकी हिप्स वाली फिटिंग होगी, यानी कि ढूंढे की फिटिंग होगी, और ये आपकी 2 इंच की लूजिंग होगी। इस पर जो लूजिंग है, यहाँ से रख के कैंची आप इसकी ऐसा कटिंग कर सकते हो। और वो जो सूट कपड़ा आता है उस पर अच्छे से प्रेस करके बीचों बीच क्लिच करके, कोई कौन वौन वाला कपड़ा देख लीजिए होवे ना, और अस्तर उसके ऊपर रख के अच्छे से हल्के हाथ से कटिंग करके आप सिंपल तरीके से सिलाई कर लीजिए, ठीक है। अगर मेरी इसमें कटिंग वटिंग में अगर कुछ आपको बात समझ में आई हो या ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं बताने में पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय, राधे राधे।